गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लगातार अभ्यास करते रहें। कोई समस्या हो तो भी लिख के कमेंट बॉक्स में देवें। आज हम आपका जो नया चैप्टर शुरू करते हैं बहुपद पॉलिनोमियल्स। आपने पिछली कक्षाओं में बीजीय व्यंजक, समीकरण, सर्वसमीका, कक्षा 9 में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा होगा। आखिर में ये है क्या चीज़ें। जब बीजीय व्यंजक की बात होती है तो बीजीय व्यंजक समझो ऐसे, जैसे मैं कहूँ कि 2x + 3 ax + b, केवल एक ही पलड़ा है उसका। आप सोचो कि तराजू है, तराजू के दो भाग होते हैं, एक ये पलड़ा, ये दोनों पलड़े होते हैं। अब तराजू का एक पलड़ा हटा दिया जाए तो केवल एक ही पलड़ा हाथ में, इसका मतलब वो बीजीय व्यंजक है। तराजू के दोनों पलड़े, एक पलड़े में 1 किलो का बाट, एक में दूसरा समान रख दिया और तराजू की डंडी बिल्कुल बराबर होगी तो वो समीकरण कहलाएगा। दो पक्ष हो गए उसके, दायां पक्ष बायां पक्ष और बीच में बराबर का निशान, सर्वसमीका। अर्थात ऐसी समीका, इस प्रकार की आइडेंटिटीज जो सभी वास्तविक संख्याओं के ऊपर समान रूप से लागू होती है, हर जगह लागू होती है, सर्वसमीका कहलाती है। जैसे हम कहते हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये एक सर्वसमीका है। इसी प्रकार से अगर किसी बीजीय व्यंजक को हम fx के बराबर लिख दें, बीजीय व्यंजक को fx के बराबर लिख दें तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जिसे हम चर राशि x के लिए fx क्या है, एक बहुपद है। चर राशि x वेरिएबल्स के लिए, यहाँ पे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है रेखिक समीकरण, उसमें चर राशि एक भी हो सकती है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण भी पढ़े, लेकिन यहाँ पर हम एक चर राशि वाले बहुपदों की बात कर रहे हैं। तो चर राशि x के लिए बहुपद fx एक बहुपद है। चर राशि x की घात, जैसे मैं कहूं ax + b, x पर घात 1 है तो ये एक घात का बहुपद कहलाएगा। चर राशि चर x की घात बहुपद की घात कहलाती है। चर x पर घात के आधार पर किसी भी बहुपद में x चर राशि पर जितनी घात लगी होगी उसी के आधार पर हम बहुपद की पहचान करते हैं कि वो रेखिक बहुपद है, वो द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है या वो n घात का बहुपद है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी चर राशि पर घात के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बहुपद की पहचान कर सकते हैं। पहचान ध्यान रखो, x पर एक घात लगी हुई है, x की घात 1। जैसे मैं कहूं कि चर राशि x के लिए बहुपद, जैसे fx ax + b, x पर घात 1 है तो इसे क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे या एक घात का बहुपद कहेंगे। अगर x पर 2 घात लगी हुई है तो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे fx = ax² + bx + c, x की घात 2, x की घात 1, x की घात 0, जिसे अचर बहुपद भी कहते हैं, अचर जो संख्या c। तो यहाँ पर कितने घात का बहुपद है, ये 2 घात का बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार से x पर अगर 3 घात है तो वह बहुपद त्रिघात कहलाता है। देखिए fx = ax की घात 3 + bx की घात 2 + cx x की घात 1 + dx की घात 0, कितनी घात का कहलाएगा, त्रिघात का बहुपद। इसी प्रकार से बच्चों अगर किसी बहुपद में x पर n घात लगी हो तो वो n घात का बहुपद कहलाता है। अर्थात हम किसी बहुपद की पहचान वो कैसा है, x की घात के आधार पर करते हैं। अब प्यारे बच्चों, किसी बहुपद का जब हल निकालते हैं, शून्यांक निकालते हैं, तो जिस बहुपद में चर राशि पर जितनी घात होगी उस बहुपद के उतने ही हल होंगे। अगर कोई रेखिक बहुपद है, एक घात का बहुपद है तो उसका केवल एक हल होगा, एक शून्यांक होगा, एक ही मान होगा। इसके लिए अगर उस पर 2 घात लगी है तो उसके शून्यांक 2 होंगे, 2 हल ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर किसी बहुपद पर चर राशि पर 3 घात लगी है तो उस बहुपद के हम अलग अलग या समान 3 मान प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किसी बहुपद पर n घात लगी हुई है तो उस बहुपद के n शून्यांक ज्ञात किए जा सकते हैं। और इन बहुपदों में जैसे a b a b c a b c d और कंटिन्यूसली अगर n घात का है तो a1 a2 a3 a4 इस प्रकार से, तो ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। a b c d इस प्रकार से सब की सब क्या है, वास्तविक संख्याएं। बच्चों आप वास्तविक संख्या के बारे में जानते होंगे, पार्ट नंबर 1 पढ़ा होगा। क्या होती है वास्तविक संख्याएं, वे सभी संख्याएं अर्थात प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है
वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। अर्थात वास्तविक संख्याओं का मान हम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 में ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, उनका माइनस में मान भी ले सकते हैं, उनका भिन्न के रूप में p/q के रूप में भी मान ले सकते हैं, या ऐसी संख्या भी ले सकते हैं जैसे √2, √3, √5, √7, √11 इस प्रकार की। अर्थात कोई भी संख्या जो परिमेय या अपरिमेय दोनों है, अर्थात वो वास्तविक संख्याएं हैं, तो a b c d सभी की संख्या कहलाएगी वास्तविक संख्याएं। साथ ही बच्चों जो a b c d है वो है क्या, a b c d चर राशि x का गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि f(x) = ax + b, तो इस x का गुणांक a है, अर्थात x के साथ में गुणा क्या है, a, तो x का गुणांक a है और x की घात 1 का गुणांक a और x की घात 0 का गुणांक b, इसे अचर पद कहते हैं। ऐसी f(x) = ax² + bx + c, x की घात 2 का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद का गुणांक c। इसी प्रकार से अगर 3 घात का बहुपद है तो x की घात 3 का गुणांक a, x की घात 2 का गुणांक b और x की घात 1 का गुणांक c, x की घात 0 का गुणांक d। तो इस प्रकार से बच्चों a b c d ये सब के सब क्या है, गुणांक है चर राशियों के, और सब के सब क्या वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर a = 0 हो गया, यहाँ a का मान 0 हो गया, तो बच्चों फिर वो बहुपद नहीं होगा, वो शून्य बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा या अचर बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अचर बहुपद। जैसे a यहाँ 0 हो गया इस प्रकार से, तो फिर वो उस रूप में नहीं आ पाएगा जिस रूप में हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बहुपद के शून्यांक व गुणांक, बहुपद के शून्यांक व गुणांक। तो याद रखिए बच्चों, यदि f(x) एक बहुपद है और x बराबर कोई भी मान लिया जाए, शून्यांक, देखो मैंने गुणांक की बात की, x का गुणांक a, इसका गुणांक a, इसका गुणांक x² गुणांक b, तो यहाँ बहुपद के शून्यांक व गुणांक। शून्यांक का मतलब होता है रूट। ऐसी संख्या किसी भी बहुपद में f(x) जो बहुपद है, उस बहुपद में x चर राशि का ऐसा मान लिया जाए कि जिसको रखने पर उस बहुपद, पूरे बहुपद का मान क्या बन जाए, शून्य बन जाए, तो उस संख्या को, उस संख्या x के मान a को हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यांक कहेंगे या हल कहेंगे। यदि f(x) एक बहुपद है और x बराबर a रखा जाए, तो यहाँ a कोई वास्तविक संख्या है, तो f(x) का x बराबर a पर मान क्या होगा, हल होगा या शून्यांक होगा। अतः f(x) बराबर 0 के लिए fa बराबर 0 प्राप्त होता है, तो x बराबर a उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा, उसका हल कहलाएगा, उसका मान कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर बच्चों रेखिक बहुपद की बात करें, तो रेखिक बहुपद f(x) = ax + b, f(x) = ax + b, तो यहाँ पर अगर हम ax + b को बराबर 0 रख दें, अर्थात f(x) बराबर 0 रख दें, तो ax + b बराबर 0, देन x बराबर -b/a, ये इस बहुपद, रेखिक बहुपद का शून्यांक है या हल है। अतः x बराबर -b/a। जैसे मानो f(x) बराबर 4x + 3, तो यहाँ x का मान -3/4 होगा, और ये मान रखने पर f(x) बराबर 0 प्राप्त होगा। अतः रेखिक समीकरण के लिए हम कह सकते हैं कि x का मान क्या कहलाएगा, उसका शून्यांक कहलाएगा। धन्यवाद।